some basic concept of relative motion in two dimension. तो सबसे पहले देखते हैं कि रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, किस प्रॉब्लम में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को रिलेटिव मोशन के बारे में जानना है कि रिलेटिव मोशन होता क्या था। एक प्लेन लेते हैं, मान लेते हैं कि एक प्लेन है और इस प्लेन में एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v a से, और एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा होगा वेलोसिटी v b से। एक प्लेन है जहाँ पे पार्टिकल a इज मूविंग विथ वेलोसिटी v a एंड पार्टिकल b इज मूविंग विथ वेलोसिटी v b। और जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहाँ पे था इनिशियली, ऑब्जर्वर कहाँ पे था, ऑरिजिन, ऑब्जर्वर एट ऑरिजिन। तो ये ऑब्जर्वर एक्चुअली में देख क्या रहा है, तो ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कौन देख रहा है, जो ग्राउंड पे था पर्सन। ग्राउंड पे कौन है अभी, ये ऑब्जर्वर है, अभी ग्राउंड पे है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, b के वेलोसिटी को कौन देख रहा है, ग्राउंड वाला पर्सन देख रहा है। लेकिन यहाँ से काम नहीं चल रहा है। दैट मीन्स कि हमको क्या चाहिए, ये पर्सन अब किसी तरह से आ गया और कहाँ पे बैठ गया, ए पे बैठ गया। तो ए पे बैठ के वो किसको देख रहा है, बी को देख रहा है। तो क्या उसको सेम वेलोसिटी दिखेगा क्या, तो नहीं दिखेगा। तब क्या दिखेगा, तो उसको दिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी किसका है, ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब बी को कौन देख रहा है, ए देख रहा है। ये वेक्टर है इसलिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ऊपर में एरो लगा दिए सब पे। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, उसको क्या दिख रहा होगा। तो सोचो यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहा होगा ए। जैसे ही अगर हम देखेंगे तो बी कुछ टाइम के बाद बी यहाँ पे यहाँ तक पहुँचा होगा, लेकिन ए उस टाइम पे यहाँ तक पहुँच गया होगा। तो इसका मतलब अगर देखो तो पहले ये जो है ये रिलेटिवली ऐसे था, इतने डिस्टेंस था दोनों के बीच में। अब ये क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस ऐसे ऐसे चेंज होता जाएगा और फिर कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो इसका वैल्यू फिर यहाँ पे होगा, फिर एक वैल्यू इस तरह से कुछ चेंज होगा। दैट मीन्स द रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच का, रिलेटिव सेपरेशन किसका, ए और बी का, क्या हो रहा होगा, दोनों चेंज हो रहा होगा। जिस वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर इसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये जो होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का डिफरेंशिएशन बाय डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, ए और बी के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, वो जिस रेट से चेंज हो रहा होगा वो क्या दे रहा होगा, वेलोसिटी। कौन सा दे रहा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर है। अब इसके वैल्यू को देखो कैसे फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ b with respect to a can be written as velocity of b minus velocity of a। ऐसा क्यों लिखते हैं, इसको अगर देखेंगे तो सिंपली एक स्ट्रेट लाइन में देखो, इससे पता चल जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन इस पर आएगा, इस पर डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। दिस इज a और ये b है। ये हो गया v a से जा रहा होगा और ये किससे जा रहा है, v b से जा रहा है। तो आफ्टर सम टाइम ये यहाँ से पहुँच गया इस जगह पे, कितने से जा रहा है, v b से, और ये उस टाइम पे कहीं पे यहाँ पे पहुँचा होगा। तो कितने से गया, बी ए से। इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम इज 0। तो फाइनल सेपरेशन कितना होगा,
ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो एक्स ए ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना कर रहा है, एक्स बी। द सेपरेशन बिटवीन बी एंड ए इज एक्स बी माइनस एक्स ए। क्यों? क्योंकि ये उतना आगे गया होगा 10 मीटर, तो ये भी तो 5 मीटर आगे गया। ये अगर कुछ डिस्टेंस कवर किया तो ये भी तो कुछ डिस्टेंस उसके पीछे कवर किया। एक पर्सन दूसरे पर्सन को पकड़ने के लिए जब पीछे से दौड़ के भागते हैं तो आगे वाला पर्सन आगे की तरफ जाएगा और उसके पीछे जाने वाला अगर स्लो होगा तो उसके पीछे ही रहेगा, लेकिन जो सेपरेशन है वो सेपरेशन क्या होगा, चेंज होगा। तो ये सेपरेशन चेंज हो रहा है। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो डी एक्स बी बाई डी टी, यही तो है वेलोसिटी, किसके इक्वल हो गया, डी एक्स बी बाय डी टी माइनस डी एक्स ए बाय डी टी। इसका मतलब ये हो रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इस वन डायमेंशन में था इसलिए हम लोग यहाँ पे वेक्टर का उतना रोल है नहीं, लेकिन अगर ये क्या होगा 2 डायमेंशन में होगा तो ये वेक्टर आ जाएगा। इट मीन्स द वेक्टोरियल वेलोसिटी वी बी माइनस बी ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग कहीं पे भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसको अगर देखेंगे हम लोग, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा और इसको फिजिकली कैसे ट्रीट करा सकते हैं। तो फिजिकली कैसे ट्रीट कराएंगे, मान ले रहे कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है कितने से, भी ए से, और एक दूसरा पार्टिकल है जो कि कहीं पे भी मूव कर रहा होगा, इधर भी मूव कर रहा होगा भी बी से। तो अगर हम भी ए पे बैठ गए, अगर हम भी ए पे बैठ गए तो जो वेलोसिटी ऑब्जर्व होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। दैट मीन्स इफ इस पर्सन को अगर हम लोग क्या मान लेते हैं, अब रेस्ट मान लेते हैं, तो इसको ऑब्जर्व होगा कि जिस वेलोसिटी से इधर जा रहा होगा उतना वेलोसिटी इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। दैट मीन्स सेम डायरेक्शन, ये जो है सेम, इसको पैरेलल शिफ्ट किए, यहाँ से पैरेलल शिफ्ट किए और क्या होगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इस दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, दिस इज वी बी और ये वैल्यू क्या है, माइनस वी ए, एंड द रिजल्टेंट ऑफ वी बी माइनस वी ए, तो ये रिजल्टेंट होगा क्या, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब इसको लगेगा कि ये जो पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल, बी पार्टिकल, ये किधर की तरफ जा रहा है, इस लाइन में जा रहा है, दिस इज द रिजल्टेंट, ये उसको रिजल्टेंट फील होगा। ऐसे सोच के देखो, खुद से सोचो कि अगर हम लोग कहीं पे भी एक रोड पे हैं, हम लोग रोड पे जा रहे होंगे, इस साइड पे ऐसे करके जा रहे होंगे और एक पर्सन जो है वो रोड से इस साइड पे जा रहा होगा, तो अगर हमारा मूवमेंट और पर्सन का मूवमेंट देखा जाए तो इसके रिस्पेक्ट में मतलब क्या लगेगा कि ये पर्सन किधर जा रहा है, वी ए, और ये किधर जा रहा है, वी बी। अब ये ए देख रहा है बी को, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या देखेगा, इसको लगेगा कि वी बी माइनस वी ए। इसका मतलब ये वाला जो है ये इधर की तरफ जाएगा और इसका जो रिजल्टेंट हो इधर की तरफ, तो वी बी जो जाएगा इस तरह की तरफ उसको मूव होते हुए दिखेगा। क्योंकि देखो ये आगे तो जा ही रहा है, बाकी ये हो रहा है, ये आगे गया तो ये उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, पीछे जाएगा, ये उसके रिस्पेक्ट में क्या लगेगा, पीछे जाएगा। लेकिन एक्चुअली जो है वो बी कहाँ जा रहा है, बीच का पाथ ये है, लेकिन ये पाथ ऑब्जर्व कहाँ से होगा, दिस इज ऑब्जर्व फ्रॉम ए, ए को लगेगा यहाँ से। तो ये होता है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या हुआ कि खुद को अगर हम रेस्ट पे देखना चाहेंगे, खुद को अगर हम रेस्ट पे मान लेंगे तो सामने वाला पार्टिकल पे हमारा इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलर इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं किस पे, एक्सेलरेशन में भी यूज करते हैं। सूडो फोर्स जब पढ़ते थे सूडो में, तो हम लोग एक्सेलरेशन लेते हैं फ्रेम का, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ जाते हैं तो हम लोग उस पर सूडो फोर्स लगाने के लिए यूज कौन सा एक्सेलरेशन करते हैं, खुद का एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन हमारे पास है, लेकिन जब हम अपने एक्सेलरेशन को दूसरे पार्टिकल को देख रहे हैं उससे, तो लग रहा है कि वो पार्टिकल उतना पीछे की तरफ जा रहा होगा, इसीलिए उस पर हम लोग सूडो फोर्स लगाते हैं जिसको बैलेंस करने के लिए। वो तो चलो फोर्स की बात है। अब यहाँ रिलेटिव में हम लोग आते हैं, तो कहीं पे भी अगर रिलेटिव का यूज़ करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी वेलोसिटी है किसका, जिस ऑब्जर्वर का, उसको जस्ट अपोज करो, अपोजिट करके उस पर लगा दो, किस पे, जिस पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगा किस पे, ऑब्जर्वर पे। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
तो अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस पे क्वेश्चंस जो आते हैं बनते हैं वो 3-4 कैटेगरी क्वेश्चन बनता है, हम लोग हर एक कैटेगरी को देखेंगे। तो इस पे एक क्वेश्चन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। इस पे क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, सबसे कम डिस्टेंस उसके बीच में कब आएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल। अब इसमें भी अलग अलग केस होता है, इसमें भी क्या होगा, अलग अलग केस होगा। इफ द पार्टिकल्स स्टार्टिंग जो है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन से कर रहा होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल। चलो इस पर एक केस करते हैं हम लोग। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा ए पे और एक यहाँ पे है बी पे। ए इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v1, या ये किस पे जा रहा है, v1 से जा रहा है, विच मेक्स एन एंगल, जो यहां से एंगल बना रहा है θ1। ए पार्टिकल ए पे जो पार्टिकल है वो मूविंग विथ वेलोसिटी v1 एट एन एंगल θ1, और बी पे जो पार्टिकल है, बी पे जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल एंगल कितना बनाया है, θ2 एंड मूविंग विथ वेलोसिटी v2। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि दो अलग अलग पॉइंट पे पार्टिकल्स है, दोनों मूव कर रहा है, डायरेक्शन कैसे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो एंगल वहाँ पे गिवन होगा थीटा, उसके बेसिस पे चेंज कर लेंगे θ1 एंड θ2। तो बोल रहा है, इसमें पूछता है कि फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी। तो इससे पूछता है फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी। ए और बी के बीच में मिनिमम सेपरेशन पूछ रहा है। मिनिमम सेपरेशन का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे इसको अगर ऑब्जर्व करो अच्छे से तो समझो कि कुछ टाइम में ए यहाँ पे होगा तो बी हो सकता है कि कुछ कहीं पे भी हो, तो ये उसके बीच का एक डिस्टेंस हुआ। कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, ये यहाँ पे बढ़ा होगा, कुछ ये डिस्टेंस होगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। अब क्या हुआ कि ए यहाँ पे पहुँच गया, उस टाइम पे यहाँ पे होगा तो ये डिस्टेंस फिर हुआ। फिर क्या हुआ कि ये और आगे बढ़ेगा, ये कुछ आगे बढ़ गया होगा, तब तक ये यहाँ तक पहुँचा होगा, अब ये डिस्टेंस होना शुरू होगा दोनों के बीच का। तो उसमें से जो मिनिमम है, तो मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये पूछ। तो इस तरह से क्या होगा कि जो डिस्टेंस होगा वो वेरियस टाइप से ऑब्जर्व होगा, कुछ अलग टाइप का दिख रहा होगा। तो जब ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे इसको, तो ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। सोच के देखो, जब ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो लगेगा कि पार्टिकल ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, फिर लगेगा कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे आया, तो उसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो इस टाइम पे हम लोग यूज़ करेंगे किसका, मेथड ऑफ रिलेटिव मोशन। इस पे हम लोग रिलेटिव मोशन से यूज कर सकते हैं। तो रिलेटिव मोशन को यूज करने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है उसको हम लोग स्टेप वाइज लिखते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स से हम लोग पढ़ेंगे उसमें से देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन। सबसे पहले मोशन को आइडेंटिफाई करें किस टाइप से हो रहा होगा। उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में चूज ए पॉइंट या फिर पार्टिकल फ्रॉम विच कंप्लीट मोशन विल बी ऑब्जर्व्ड। देखो हमने पहले ही बताया था कि ग्राउंड से ऑब्जर्व करने में डिफिकल्टी होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि एक पार्टिकल को चूज करना पड़ेगा। कौन सा पार्टिकल को चूज करना पड़ेगा, कोई भी चूज कर सकते हो, आइदर ए कर सकते हो या बी कर सकते हो, जिसको जो करना होगा। तो हम लोग चलो इस पर चूज करते हैं, किसको चूज करते हैं, हम लोग मोशन ऑब्जर्व करते हैं। मोशन विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम
ऑब्जर्व फ्रॉम पार्टिकल ए। हम लोग पार्टिकल ए पे मोशन ऑब्जर्व करते हैं। तो जब पार्टिकल ए पे मोशन ऑब्जर्व करेंगे तो हुआ क्या होगा, देखो। तो जब पार्टिकल ए पे मोशन ऑब्जर्व करेंगे तो पार्टिकल ए को हम लोग क्या मान लिए, इस पार्टिकल ए पे हम लोग बैठ गए। बी कहाँ जा रहा था, बी तो खुद से ऐसे जा ही रहा था, बी तो अपना यहाँ पे जा ही रहा था। तो पार्टिकल ए पे बैठ गए। तो जब बैठ गए तो और पार्टिकल ए का मोशन इधर की तरफ था, ऐसे था, दिस इज, ये एंगल कितने पे था, θ1 पे था, और ये कहाँ पे था, θ2 पे था। पार्टिकल ए θ1 पे जा रहा था, पार्टिकल भी θ2 पे जा रहा था। ये कितने से था, v1 से था, और ये v2 से था। मोशन विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम पार्टिकल ए, तो दैट इज, अब लिखो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। ये क्या होता है, हम लोग देखे थे, क्या था, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, क्या था, vb माइनस va। तो चलो अब स्टेप 3 यूज कर लेते हैं यहाँ पे। स्टेप 3 क्या होगा, थर्ड स्टेप में होगा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो मोशन हो रहा है b का, उस पर वेलोसिटी ऑफ a को माइनस कर दो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ a सब्ट्रैक्टेड इन पार्टिकल b। तो स्टेप 3 की बात करो। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ b ऑब्जर्व हो रहा है, तो यहां से लिखो ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। इसका मतलब बोल सकते हैं कि अप्लाई द नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ a टू दैट b। तो लोग बोल सकते हैं कि अप्लाई ए नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ a टू दैट b। तो देखो कैसे करेंगे, ए जो पार्टिकल था वो इधर जा रहा था, इसका मतलब पार्टिकल का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, लेकिन अब ये किधर है, नीचे की तरफ। ये एंगल α1 होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो सॉरी θ1, तो ये एंगल भी क्या होगा, θ1। इसका मतलब अब ये हो रहा है कि द मोशन ऑफ पार्टिकल b ऑब्जर्व बाय a कुछ ऐसे आ रहा होगा। तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कुछ, उसके बाद क्या होगा, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कुछ ऐसे बन रहा होगा। दिस इज द रिजल्टेंट। ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ बी का रिजल्टेंट किससे ऑब्जर्व हो रहा है, ए से ऑब्जर्व हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो होगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ, ये बोल सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ऐसे करके वो जा रहा होगा। उस टाइम कब, जब बी को हम लोग क्या माने हुए हैं, सॉरी ए को क्या माने हुए हैं, रेस्ट पे। जब ए को क्या माने हुए हैं, रेस्ट पे। तो अब देखो, तो अब ये मोशन कंप्लीटली क्लियर मोशन हो रहा है। तो यहाँ से स्टेप 4 हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 फाइंड द रिलेटिव motion, sorry, find the resultant relative motion of A and B, बोल सकते हैं हम लोग, of B and A, and the direction of that रिजल्टेंट। इसका मतलब अब क्या होगा कि हमको यहाँ से रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट ऑफ ए बी, हम लोग कहाँ से देखा थे, बी से, तो बी ए, रिजल्टेंट ऑफ बी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट, तो देखने की बात ही है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, एंगल कितना है, θ1 प्लस θ2, और θ1 θ2 गिवन होगा। ये सारा चीज गिवन है। तो रिजल्टेंट पता चला, और इसके बाद जो एंगल बना रहा होगा रिजल्टेंट का, वो एंगल भी हम लोग को फाइंड करना है। एंगल कौन सा एंगल हम लोग फाइंड करेंगे, हम लोग को ये वाला एंगल फाइंड करना है, दिस एंगल।
इस एंगल को हम लोग बोल दे रहे हैं फाई, और ये फाई हो गया। तो फाई इज इक्वस टू इसको बोल दे रहे हैं, ये वैल्यू जो हो जाएगा मान लेते हैं ऐसे, ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज अल्फा। अल्फा मतलब रिजल्टेंट एंगल विथ वी ए, रिजल्टेंट एंगल विथ वी ए। तो वी ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो हो जाएगा अल्फा। तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट एंगल कैसे फाइंड करते थे, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो टेन अल्फा का जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा टेन अल्फा। टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता था, परपेंडिकुलर तो v2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये क्या आ गया टेन अल्फा। बट यहाँ से हम लोग को टेन अल्फा से काम नहीं चलेगा, हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को निकालना फाई। देन फाई इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बोल सकते हैं हम लोग क्या, फाई दिस इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ गिवन लाइन ए बी के साथ जो बना रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल इसलिए हॉरिजॉन्टल नहीं बोल दे रहे हैं, इससे क्या होगा कि अगर इसको इंक्लाइन करके रख देंगे तो इंक्लाइन करके रखेंगे तो उस इंक्लिनेशन से लेना पड़ेगा। तो देन फाई इज इक्वल्स टू देन फाई, तो फाई इज इक्वल्स टू फाई किसके इक्वल होगा, अल्फा माइनस थीटा 1। और अल्फा का वैल्यू क्या हुआ, हम लोग यहाँ से ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं। तो फाई एंगल पता चल गया, फाई एंगल हम लोग को पता चल गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या क्या पता चला, स्टेप 4 से हम लोग क्या कैलकुलेट किए, द रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब किस वेलोसिटी से वो उस लाइन पे जा रहा है, कितना एंगल पे जा रहा है, किसके साथ, वो हॉरिजॉन्टल वाले लाइन से। तो देखो इनिशियली अगर इसके बीच में सेपरेशन मान लेते हैं, कुछ भी होगा, द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम इज डी। डी इज द इनिशियल सेपरेशन, दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन क्या था, डी था। और यहाँ से हम लोग ये सब कैलकुलेट कर लिए। तो अब फाइनली अगर हम लोग देखेंगे फाइनल स्टेप 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप 5 देख रहे हैं, स्टेप 5। तो 5th स्टेप में करना क्या होगा, 5th स्टेप में हम लोग को उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो उसके बीच का वो क्या निकालना है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो भी निकाल सकते हैं। तो अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो 5th केस में देखो, ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द लाइन, यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी लाइन फ्रॉम पॉइंट ए। तो अगर किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वही क्या होगा, द शॉर्टेस्ट, विच गिव्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसको देखो समझो, कैसे होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए बी जो है वही कौन सा लाइन होगा, जो परपेंडिकुलर होगा। इसको देखो ड्रॉ करके देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से अब कंप्लीटली सारा चीज़ भूल जाओ। अब हमारे पास जो मोशन हो रहा था, कुछ ऐसा मोशन हो रहा होगा, ये बी है, ये ए से इसको देख रहा होगा। इसका जो रिजल्टेंट है, वो जो रिजल्टेंट होगा यहाँ से जो आ रहा था, ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट लाइन है। और ये कितने वेलोसिटी से आ रहा है, वेलोसिटी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए से जा रहा है। इसका मॉड हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये कितने एंगल पे है, ये एंगल यहाँ से अल्फा फाई एंगल पे है। अब इसके बीच देखो, इनिशियली जो डिस्टेंस था ये कितना गिवन है, डी गिवन है।
इनिशियल डिस्टेंस कितना गिवन है, डी गिवन है। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि इसके बीच का मिनिमम, तो मिनिमम कब हो सकता है दो लाइन से बीच का डिस्टेंस, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। दैट मीन्स यहाँ से एक हम लोग क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये परपेंडिकुलर जो होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर ए टू ए बी सी, तो इसको मान लेते हैं डी सी मान लेते हैं, सी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दैट इज ए सी इज ए परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, ए सी होगा, यही होगा क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं ए सी, यस। एंगल क्या है, फाई है, ये परपेंडिकुलर हो गया, दैट इज ए सी इज इक्वल टू ये एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा कि डी इंटू साइन फाई, डी इंटू साइन फाई। और साइन फाई हम लोग फाई कैसे कैलकुलेट किए थे, वो बड़े वाले मेथड से कैलकुलेट किए थे। तो ये मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें देखो स्टेप 5, टाइम जो लगेगा सेपरेशन के लिए वो कितना होगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है उस टाइम पे, डी साइन थीटा, और वेलोसिटी कितना है, वी बी ए। इतने टाइम में वो यहाँ तक पहुँचा होगा। तो मतलब मिनिमम टाइम बता सकते हैं कि मिनिमम टाइम में जो होगा वो सेपरेशन हो जाएगा। तो टाइम टेकन टू रीच द मिनिमम सेपरेशन बोल सकते हैं, टाइम टेकन टू रीच द मिनिमम सेपरेशन, टाइम टेकन टू रीच द मिनिमम सेपरेशन। तो यहाँ से हम लोग टाइम भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको स्टेप वाइज एक बार नोट कर लेना और इस पर एक प्रॉब्लम बना के देखना, तो ये पूरा कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। इस पे देखो नेक्स्ट पूछता है, ये तो एक था, इस पे नेक्स्ट पूछता है टाइम फॉर द कॉलिजन, टाइम फॉर कॉलिजन, कॉलिजन के लिए पूछता है। तो सेकेंड केस देखते हैं, टाइम फॉर कॉलिजन ऑफ टू पार्टिकल। इसका मतलब कॉलिजन होने का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या हो रहा है, वो वैल्यू 0 हो रहा है, तभी तो कॉलिजन हुआ होगा। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, तो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है H1 पे और एक पार्टिकल है H2 पे। H1 वाला पार्टिकल कहीं पे भी जा रहा होगा किससे, V1 से, और ये कुछ ऐसे इसको थ्रो किए होंगे V2 से। ये एंगल दिया हुआ है θ1 और ये एंगल दिया हुआ है θ2। एंगल क्या दिया हुआ, θ1 θ2, एंड द इनिशियली सेपरेशन इज d। ये डिस्टेंस क्या है, d है, हाइट H1 और H2 है। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कॉलिजन। तो सबसे पहले देखो कॉलिजन हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ऐसे करके मूव करके कहीं से जाके ऐसे करके ऐसे गिरा होगा, ऐसे करके आया होगा कहीं से भी। ये पार्टिकल भी कुछ ऐसे करके ऐसे करके गया होगा। तो ये जो पॉइंट हो रहा है, मतलब जहाँ पे भी कॉलिजन हो रहा होगा, जब कॉलिजन हो रहा होगा, तो एट द टाइम ऑफ कॉलिजन द कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द पार्टिकल्स विल रिमेन सेम। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, time of collision, at the time of collision, coordinates of both particle remains same। इसका मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। तो जहां पे भी ये कोलाइड किया होगा, तो अगर देखेंगे कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होने का मतलब क्या होगा, दोनों x में और y में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना पहले था। तो दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग
वाई एक्सिस अगर देखा जाए तो इनिशियली वो पार्टिकल कहाँ पे था, इनिशियली दोनों का जो कोऑर्डिनेट था, एक का कोऑर्डिनेट था h1, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या था h2। तो फाइनली जब वो कहीं पे पहुंचा होगा, एक का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि h3 हो गया, एक का h4 हो गया, तो जो सेपरेशन है वो सेपरेशन वही रहेगा जो पहले था। मतलब अगर देखा जाए तो ए पार्टिकल, फर्स्ट वाला पार्टिकल बी पार्टिकल से पीछे था, तो जब मीट किया होगा तो ए वाला बी के कंपेयर में एक्स्ट्रा कितना चला होगा, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल ए अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इज h2 माइनस h1, कवर करना पड़ा होगा कि नहीं, और एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर इतना करना पड़ा होगा, और हॉरिजेंटल में डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा होगा, दोनों पार्टिकल को मिलके कितना कवर करना पड़ा होगा, d, दोनों पार्टिकल को मिलकर कितना कवर करना पड़ा होगा, d। तो इस पे हम लोग इसको जब ये करते हैं तो सबसे पहले तो लिखते हैं मोशन अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इसको कंसीडर करेंगे। तो इस पे हम लोग सबसे पहले करेंगे मोशन अलोंग हॉरिजेंटल, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज v अलोंग x एक्सिस, रिलेटिवली लिख लेते हैं डायरेक्टली। ये क्या है v1, तो ये इधर की तरफ हो जाएगा, कितना होगा v1 cos थीटा 1 इज v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। ये रिलेटिव है, रिलेटिव की बात कर रहे हैं हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो vx कितना हो जाएगा, v1 cos थीटा 1, ये इधर की तरफ जा रहा था और एक इधर जा रहा है, तो हम लोग b से देख रहे हैं तो वेलोसिटी ये हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी पता चला। अब रिलेटिव सेपरेशन कितना था, रिलेटिव सेपरेशन कितना है d, तो रिलेटिव सेपरेशन पता चला d, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है v, तो टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, क्योंकि कॉलिजन कर रहा होगा, तो कॉलिजन कर रहा होगा तो जो टाइम लगेगा, टाइम फॉर कॉलिजन, टाइम फॉर कॉलिजन, ये कॉलिजन अगर कर रहा है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी अलोंग एक्सिस, क्योंकि इतना तो कवर करना ही है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। ये टाइम पता चल गया। अब देखो यहां से, अब ये कॉलिजन करेगा या नहीं करेगा, इसका कंडीशन और एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी, क्योंकि देखो क्या हो रहा हो कि दोनों मिलके इतने टाइम में डी कवर किया, तो हो सकता है कि उस टाइम पे एक पार्टिकल ऊपर हो, दूसरा पार्टिकल कहाँ पे हो, नीचे हो, तो कॉलिजन नहीं भी हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो दोनों मिलकर कवर कर लिया, मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर ही रहा है, ठीक है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल को भी देखना पड़ेगा कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन फॉर द कॉलिजन इज, कंडीशन सेकेंड कंडीशन क्या होगा कॉलिजन का, वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल देखते हैं। तो दिस इज वी वाई, तो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल दोनों ऊपर की तरफ जा रहा होगा, वर्टिकली जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो दिस कंपोनेंट इज v1 साइन थीटा 1 और ये कितना होगा v2 साइन थीटा 2। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा कि v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2, मॉड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, और डिस्टेंस कितना है h2 माइनस h1 इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं क्या h, ये क्या है रिलेटिव सेपरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, रिलेटिव सेपरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव सेपरेशन हो गया। तो अब देखो जो टाइम लग रहा होगा, टाइम t इज इक्वल्स टू, क्या टाइम है, t इज इक्वल्स टू h2 माइनस h1
डिवाइड बाय वेलोसिटी कितना है v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2। ये क्या हो जाएगा टाइम फॉर कॉलिजन, क्योंकि जब कॉलिजन हुआ होगा तो दोनों का टाइम तो सेम ही होगा ना, ऐसा थोड़ी कि हॉरिजॉन्टल में अलग टाइम लगा वर्टिकल में टाइम अलग लगा। तो कॉलिजन अगर कंडीशन है तो कंडीशन बता सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर कॉलिजन इज, इसको अगर T1 मान लेंगे या T2 मान लेंगे, क्या होगा T1 इक्वल्स टू T2, दोनों सेम टाइम होना चाहिए, टाइम्स रिमेन्स सेम, तभी एक कॉलिजन होगा, नहीं तो कॉलिजन नहीं होगा। क्या होगा कि ये ऊपर रहेगा, को दूसरा हो सकता है नीचे। तो बात करेंगे अगर यहाँ पे इसी में सेम लेवल से अगर फेंका गया होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल से, तो उस टाइम पे H2 माइनस H1 का वैल्यू क्या है 0, दैट इज H2 इक्वल्स टू H1 भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो उस कंडीशन पे क्या होगा V1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू V2 साइन थीटा 2, ये कंडीशन होना चाहिए कॉलिजन के लिए, ये कंडीशन कॉलिजन के लिए होना चाहिए। और टाइम जो होगा ये टाइम यही रहेगा, एंड द टाइम फॉर द कॉलिजन इज d डिवाइड बाय v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, v डिवाइड बाय cos थीटा 1 v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। तो ये हो गया सेकेंड कंडीशन कि अगर कहीं पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग जगह से बॉडी को थ्रो कर रहे हैं तो कॉलिजन करेगा तो कितने टाइम में करेगा, ठीक है। अब पोजीशन पूछेगा कि कॉलिजन कहाँ पे होगा, तो टाइम पता है, तो किसी एक पार्टिकल के लिए ऑब्जर्व कर लो कंप्लीट मोशन, तो उस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो पार्टिकल उस टाइम पे जहाँ पे होगा उस कोऑर्डिनेट पे वो कॉलिजन किया होगा, कि कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे v1 cos थीटा 1 जा रहा होगा तो v1 cos थीटा 1 इनटू टाइम, तो यहाँ पे x पता चल गया, x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली v1 sin थीटा 1 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो उससे कोऑर्डिनेट किसका पता चल जाएगा, इसका पता चल जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऊपर वाले में रिलेटिव वेलोसिटी ही क्यों लिए, एक्सेलेरेशन रिलेटिव कितना हो जाएगा, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 0, क्यों 0, क्योंकि g माइनस जी 0, दोनों पे एक्सेलेरेशन किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि उस पे g हम लोग कंसिडर नहीं किए हैं, g भी कंसिडर किए थे, बट वो g क्या था, 0 हो गया था, ओके, g वहां पे 0 हो गया था, क्योंकि दोनों का g रिलेटिव क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। थर्ड कंडीशन इज, इसमें अगर बात करें तो थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा होगा कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हेन द बॉडीज आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें भी क्या पूछता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टाइम व्हेन बॉडीज आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बॉडीज आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब यहाँ पे दो पाथ है, ऐसे एक पाथ ये हो गया हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो इफ टू कार, हम लोग ये देख रहे हैं कि दो कार है, अब कहीं पे भी जा सकता है ऊपर और नीचे, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ कार ए, और एक कार है जो जा रहा है वेलोसिटी ऑफ कार बी। वेक्टर फॉर्म लेंगे तो वहां पे डायरेक्शन देख लेना कि इधर जा रहा होगा तो पॉजिटिव, इधर जा रहा होगा तो नेगेटिव, वो क्वेश्चन के बेसिस पे कर लेंगे। तो इनिशियली द डिस्टेंस ऑफ कार बी इज d2 बोल दे रहे हैं, और इसका जो इनिशियल डिस्टेंस था वो है d1। कार ए जो है वो d1 पे है और कार बी जो है वो कहाँ पे, इनिशियली d2 पे है। एंड द एंगल मेक्स, दोनों के बीच में एंगल भी दे सकता है, दोनों में कंडीशन कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस दे दिया या फिर दोनों के बीच का क्या दे दिया, एंगल दे दिया। तो अगर ये थीटा दे रहा है, एक डिस्टेंस दिया हुआ है, दूसरा डिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर थीटा दिया हुआ है तो एक डिस्टेंस गिवन होगा तो दूसरा डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से ये हो गया ऑरिजिन, तो बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन बोथ कार, तो बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन बोथ द कार्स।
इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे बहुत सारा मेथड है। क्या करते हैं, कोई में इसको इधर की तरफ ब्रेक करेंगे, फिर इधर ब्रेक करेंगे, फिर यहाँ से दोनों के रिलेटिव जो हम लोग पिछले में किए थे, तो वो ईजी था। क्यों? क्योंकि वो एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में था। यहाँ पे क्या हुआ कि इसको हम लोग यहाँ पे इधर जा रहे थे, इसको इधर की तरफ दिया, इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आया, फिर रिजल्टेंट के बेसिस पे फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बेसिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वैसे बनाएंगे, तो वो भी बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बनाना। तो इसको हम लोग ईजिली बना सकते हैं। तो देखो किस मेथड से बना रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो, इसको देखते हैं, तो स्टेप वाइज देखते हैं। फर्स्ट, टेकन एन आर्बिट्रेरी टाइम टी, तो बोले यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऑब्जर्व द मोशन एट ए पार्टिकुलर टाइम टी, ऑब्जर्व द मोशन एट ए पार्टिकुलर टाइम टी। तो उस टी टाइम में क्या हुआ होगा, पार्टिकुलर टाइम टी, एंड द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल ए एंड बी, दोनों को देखते हैं, एंड डिस्टेंस covered during the given time is VB इंटू टी। एक के लिए होगा, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, VA इंटू टी। ये तो डिस्टेंस कवर होगा। तो अब इसको देखो, तो यहाँ पे जब देख रहे हैं तो क्या हुआ होगा, इसका मतलब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल पहले था, यहाँ पे था, अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया। कितना आगे बढ़ा, ये कार यहाँ पे बढ़ गया, कितना आगे बढ़ा, तो VB से जा रहा था, तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज VB इंटू टी। सिमिलरली ये यहाँ पे था, ये आगे बढ़ गया यहाँ पे, तो ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा, दिस इज इक्वल टू VA, ये कितना बढ़ा, VA इंटू टी, VA इंटू टी। एट दैट पार्टिकुलर टाइम, इसके बीच का जो सेपरेशन है एट दैट पार्टिकुलर टाइम, ये क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, या A विथ रिस्पेक्ट टू B और B विथ रिस्पेक्ट टू A, जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देखते हैं। तो उस टाइम पे देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल्स आर, ये डिस्टेंस है XA, ये डिस्टेंस क्या है, XB। तो XA एंड XB आर द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, बोल सकते हैं हम लोग क्या, XA एंड XB, स्टेप 2 लिख रहे हैं, XA एंड XB आर पोजिशन ऑफ पार्टिकल विथ फंक्शन ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि ये आगे जा रहा है, तो टाइम के साथ वो क्या होगा, घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा। तो जब देख रहे होंगे तो टाइम के साथ, तो ये पोजीशन है, तो XA इज इक्वल टू D1 माइनस VA इंटू टी। XA इज इक्वल टू D1 माइनस VA इंटू टी। देखो यहाँ पे अगर VA इधर की तरफ दूर जा रहा होगा, ये भी इधर जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस कर दिया। अगर अवे जा रहा, इधर दूर जा रहा होगा, तो क्या करेंगे, वहाँ पे प्लस कर लेंगे। वो साइन कन्वेंशन खुद से क्वेश्चन पे देखना है क्या बोल रहा है। तो XA इज इक्वल टू दिस मच एंड XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 माइनस VB इंटू टी। फिर यहाँ पे वही कंडीशन देख लो, अगर इधर जा रहा होगा तो प्लस, इधर जा रहा होगा तो माइनस। तो ये जो हो जाएगा, तो ये पोजीशन किसका है, XA एंड XB का, किस पे, टाइम पे, पोजीशन ऑफ XA एंड XB विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, देन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ A with respect to B और B with respect to A, then the relative position of A। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे थर्ड स्टेप थर्ड, द रिलेटिव पोजीशन या रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ B with respect to A क्या हो जाएगा बताओ, B with respect to A is XB with respect to A। ये दोनों सेम लाइन में नहीं है, बोथ आर नॉट इन द सेम लाइन। इसका मतलब एक कहाँ पे होगा, एक होगा एक्स एक्सिस में और एक कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस में। इसको बोल दे रहे हैं, तो ये जो है वो क्या है, माइनस आई कैप, और ये क्या है, माइनस जे कैप। ये क्या है, माइनस आई कैप, और ये क्या है, माइनस जे कैप। तो दिस इज इक्वल टू एक्स
बी माइनस एक्स ए। तो एक्स बी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, डी माइनस वी बी टी माइनस आई कैप माइनस ऑफ डी वन वी ए टी माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये आई और जे में होगा, आई और जे में है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा कि एक्स बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फॉर मैक्सिमम और मिनिमम द पोजिशन, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ एक्स बी ए क्या हो जाएगा, डी एक्स बी ए बाई डी टी जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में वो वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, पहला कंडीशन। उसके बाद फॉर मिनिमा डी टू एक्स बी ए डिवाइड बाई डी टी, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमा के लिए ग्रेटर देन जीरो। तो अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ से क्या वैल्यू पता चलेगा, वहाँ से एक टी का वैल्यू पता चलेगा, मतलब टाइम एट विच डिस्टेंस विल बी मिनिमम। ठीक है, उस टाइम को पुट करना है, तो पुट द टाइम वैल्यू ऑफ टी का वैल्यू मान लेते हैं टी नॉट आ रहा है, वैल्यू ऑफ टी नॉट इन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है देख लो पहले। डिस्प्लेसमेंट क्या था, एक्स बी ए का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट डी टू माइनस वी बी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वन माइनस वी ए टी का होल स्क्वायर, यही था। यहाँ से टी पुट करेंगे तो इस पर क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेना कंप्लीटली। इसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये पूरा टर्म क्या है, रूट, तो इसके पे जो भी टर्म आएगा इस पे पावर क्या हो गया, 1/2, प्लस में था तो -1/2 और यहाँ से -1/2 इंटू पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 2 टाइम्स d2 माइनस वी बी टी इंटू माइनस वी बी प्लस 2 टाइम्स d1 माइनस वी ए टी इंटू माइनस वी ए। ये वैल्यू तो जीरो नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स ये वैल्यू को क्या करना है, जीरो करना है कंप्लीटली। इस वैल्यू को पूरा क्या करना है, जीरो करना है। तो इसको जीरो करेंगे तो देखो 2 से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, d2 माइनस वी बी टी इंटू वी बी यहाँ से 2 कॉमन है, -2 d1 माइनस वी ए टी इंटू वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो तो -2 कॉमन लेके वहाँ से चले गए तो क्या बचा, -2 दोनों में से कॉमन हो गया तो क्या बचा, d2 प्लस d1 d2 यहाँ से d2 वी बी प्लस d1 वी ए, डाटा रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा, टेंशन मत लेना इस पर। और यहाँ से क्या हो गया, माइनस वी बी स्क्वायर टी और यहाँ से क्या हो गया, माइनस वी ए स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d2 वी बी प्लस d1 वी ए डिवाइड बाय वी ए स्क्वायर प्लस वी बी का होल स्क्वायर। अब इस टाइम को क्या करो, इस टाइम को लाके यहाँ पे पुट कर दो, तो वहाँ से जो पुट कर देंगे तो उससे क्या वैल्यू पता चलेगा, एक्स मिनिमम पता चल जाएगा। और मिनिमम के लिए अगर देखना है तो डबल डिफरेंशिएशन करके देखो तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस मेथड से कैलकुलेट करने पे इजी होता है, अदरवाइज डिफरेंट मेथड्स भी हैं, वो सब मेथड थोड़ा लेंदी हो जाएगा।
ये बस अभी बड़ा लग रहा है, क्यों बड़ा लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे डेटा गिवन नहीं है। अगर डेटा गिवन होता तो सारा वैल्यू कैलकुलेट हो जाता, बस टी ही एक अननोन बचता, और टी अननोन बचता तो टी का वैल्यू हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते, और टी को फिर पुट करते तो वहाँ से क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता मिनिमम वाला। थैंक यू।